जय हिंद साथियों, मैं गौरव सक्सेना। मेरे YouTube चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कैबिनेट मिशन योजना 1946, संविधान सभा 1946 तथा अंतरिम सरकार का गठन 1946। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने की थी। इसको विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, अर्थात कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके अध्यक्ष भारत के सचिव पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। क्योंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थी उस समय मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस, इनके मध्य एकता तथा बंटवारे के विषय में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड बेबिल तथा शिष्टमंडल की एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो वो थे महात्मा गांधी। इसी को पहले विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबिल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद एक ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबिल दोनों से वार्ताएं की थी। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड बेबिल 1945 दोनों से वार्ताएं की थी। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसका गठन कैसे हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना है तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों के बीच में चुना गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किस एक विशेष आंदोलन से जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण किया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे।
इस सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे तथा विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री आसफ अली थे तथा आसिफ अली जो है रेल मंत्री तथा परिवहन मंत्री थे। अगला प्रश्न है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली खां कौन सा विभाग दिया गया? तो 1946 में जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई तो लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था। लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। 1946 में लॉर्ड बेवेल के बहुत प्रयास के बाद मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने को राजी हो गई तथा अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। प्रारंभ में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का कोई सदस्य शामिल नहीं था, परंतु लॉर्ड बेवेल के प्रयासों के बाद मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए, जिसमें लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग के गठबंधन से बंगाल में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार 1946 में गृह मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन था? तो अंतरिम सरकार 1946 में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री आशफ अली थे। अंतरिम सरकार 1946 में श्रम मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार 1946 में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में संचार मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार 1946 में संचार मंत्री अबुल रब नश्तर थे। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, अब्दुल रब नश्तर। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में विधि मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार 1946 में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो स्वास्थ्य मंत्री थे गजानतर अली खां। अगला प्रश्न है, कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई के रूप में मनाया था? सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 की तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित किया गया था। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। नोआखाली दंगा क्या था? नोआखाली नरसंहार ब्रिटिश शासन की भारत की स्वतंत्रता के एक वर्ष पूर्व अक्टूबर नवंबर 1946 में बंगाल के चटगांव डिवीजन वर्तमान में बांग्लादेश में है कि नोआखाली जनपद में कुछ हिंसक मुसलमानों द्वारा किया गया था। भयंकर नरसंहार, लूट, अपहरण, आगजनी आदि की घटनाएं हुई थी।